Hello, students, and once again, a very good morning to you all. Yesterday, we have continued with our chapter number 6, that is My Childhood, which is written by APJ Abdul Kalam, and it is generally the autobiography of APJ Abdul Kalam from the book Wings of Fire. So, what we have seen in this chapter yesterday, just go through that. Come to page number 70. See this. We have seen in that town रामेश्वरम, अगर वहाँ पर कोई भी फेस्टिवल होता था, कोई भी ओकेजन होता था ऑफ हिंदू फैमिली जिसमें हिंदू प्रीस्ट जाते थे, उनके साथ ट्रैवल करने के लिए या बोट पर ले जाने के लिए कौन जाता था? अब्दुल कलाम के फादर जैनुल अब्दीन। एंड इस अकॉर्डिंग वो सबको यात्रा करवाते थे थ्रू बोट, ट्रैवलिंग थ्रू बोट। एंड इस अकॉर्डिंग फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो सारे के सारे हिंदू फेस्टिव्स में एक साथ शामिल होते थे। एंड नाउ वन मोर इंसिडेंट वॉज शेयर्ड यस्टरडे। जब अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे, तब उनके 5th स्टैंडर्ड में, जो कि रामेश्वरम का एक जनरल एलिमेंट्री स्कूल था, वहाँ एक टीचर आए जिन्होंने अब्दुल कलाम को रिकॉग्नाइज़ किया दैट ही वॉज अ मुस्लिम, एंड अब्दुल कलाम के फ्रेंड रामानंद शास्त्री को रिकॉग्नाइज़ किया दैट ही वॉज अ हिंदू। अभी उन्होंने कैसे रिकॉग्नाइज़ करा? बिकॉज APJ अब्दुल कलाम कैप पहनते थे, जो कि जनरली मुस्लिम पहनते हैं, एंड जो कि प्रीस्ट होते हैं या ब्राह्मण फैमिली से होते हैं, वो हर बार एक सेक्रेट थ्रेड या जनेऊ पहन कर रखते हैं अपने साथ। तो इस अकॉर्डिंग टीचर ने उन दोनों को उनकी कास्ट एंड रिलीजन के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज़ करा। एज अ रिज़ल्ट उन्होंने क्या करा? APJ अब्दुल कलाम एंड उनके फ्रेंड रामानंद शास्त्री, उन दोनों की प्लेसेस को चेंज कर दिया कि एक हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं बैठ सकते। एंड उन्होंने सोशल रैंकिंग का रॉन्ग एग्जाम्पल सारे चिल्ड्रन के सामने रखा। लेकिन जब ये बात APJ अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री ने अपने पेरेंट्स को बताई, तब रामानंद शास्त्री के फादर लक्ष्मण शास्त्री, जो कि उस स्कूल में ही एक प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने उस टीचर को एक फाइनल नोटिस या फिर अल्टीमेटम भेजा कि आप जो बच्चों के मन में रिलीजियस इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं और सोशल इंडिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें एनी हाउ आप ख़त्म करिए, अदरवाइज़ आप इस स्कूल से जा सकते हैं, एंड हो सके तो आप इस टाउन को भी छोड़ दीजिए। तब जाकर वो जो टीचर थे, न्यू टीचर, उन्हें रियलाइज़ हुआ अपनी मिस्टेक का, एंड उन्होंने फाइनली चिल्ड्रन से अपोलोजाइज़ करा, अपनी गलती मानी, अपना रिग्रेट फॉलो किया, एंड एनी हाउ अपने बिहेवियर में वो चेंज लाए, एंड तब जाकर वो वहाँ के एक रिफॉर्म्ड यंग टीचर बने, जो कि लोगों को सोशल इनइक्वालिटी से दूर रहने की सलाह देने लगे। नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 72 ऑफ योर बुक। सी दिस पैराग्राफ नंबर 8। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. पूरी तरीके से APJ अब्दुल कलाम को अपनी सोसाइटी क्यों पसंद थी रामेश्वरम में? क्योंकि अब उसने एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बना ली थी कि किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को सोसाइटल डिफरेंस के अकॉर्डिंग अलग या सेग्रीगेट नहीं करेंगे, सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं करेंगे। वो कैसे रहेंगे? एज वन सोसाइटी मेंबर्स ओनली, एक सोशल ग्रुप बनाकर जिसमें इक्वालिटी होगी। However, my science teacher, Shiv Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. अब उन्होंने अपने एक साइंस टीचर के बारे में बताया, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। मीन्स वो कैसे थे? उनका नाम क्या था? शिव सुब्रमण्य अय्यर, और वो एक पक्के ब्राह्मण थे, बहुत ज़्यादा टाइट ब्राह्मण रूल्स को फॉलो करने वाले, जिसमें वो कभी भी चेंजेस नहीं लाएंगे। और उनकी वाइफ कैसी थी? कंजर्वेटिव, पुरानी सोच को मानने वाली और नई चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज ना करने वाली। अब उन्हें ये लगा कि उनके साथ जो इंसिडेंट जुड़ा हुआ था, जो एक हादसा जुड़ा हुआ था, वो एक रिबेल था, रिबेलियस था, मीन्स एक लड़ाई करने वाला। तो वो क्या थी कंडीशंस, वो आपको आगे पता चलेंगे इन द सेम चैप्टर। He did his best to break social barriers so the people from varying backgrounds could mingle easily.
उन्होंने एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण होने के बाद भी लोगों के माइंड से सोशल बैरियर्स को दूर करा, सारे लोगों को एक साथ मिंगल होने के लिए, मतलब कि एक ही फंक्शन में या एक ही किसी भी जो सोसाइटल कलेक्शन होता है, कम्युनिटी गैदरिंग, उनमें एक साथ मिंगल होने की सलाह दी कि हर जना अपनी अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मिंगल हो जाए और अपने आइडियाज़ को दे, कोई भी सेपरेटली अपने त्यौहार ना मनाए. And his according, he was the one who broke the social barriers in Rameswaram. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने कलाम को क्या बोला, उनके साथ घंटों बिताते थे. वो ये नहीं देखते थे कि वो एक मुस्लिम चाइल्ड है, और हर बार बोलते थे मैं ये चाहता हूँ कि आप इतने ज़्यादा डेवलप हों, आप इतना ज़्यादा सक्सेस हासिल करें कि आप एट द पार हो, मतलब टॉप लेवल पर हो, हाईली एजुकेटेड पीपल जो कि सिटीज़ में रहते हैं, आप उनसे कंपैरेटिवली और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो. एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना डेवलपमेंट या अपनी सक्सेस को टाइम टू टाइम हासिल करें. कमिंग टू पैराग्राफ नंबर 9. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. अब एक दिन जो इनके ये साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने क्या किया, APJ अब्दुल कलाम को उनके इंटेलिजेंस के कारण अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उन्हें घर पर बुलाया फॉर डिनर. बट एनी हाउ यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम उनके बुलाने पर घर गए, बट उनकी वाइफ एकदम से एक हॉरिफाइड कैरेक्टर में आई, टेरेबल कैरेक्टर में, जो कि एक मुस्लिम बॉय को अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी कि उसे खाने पर बुलाया जाए, क्योंकि वो अपने रिचुअली यूज्ड प्योर ब्राह्मण किचन में किसी भी मुस्लिम की एंट्री नहीं होने दे सकती थी खाने के लिए. जो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स होते हैं उनका कहना ये होता है कि वो किचन में ही फ्लोर पर बैठकर अपना खाना खाएंगे. बट वो ब्राह्मण लेडी जो कि सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ थी, वो नहीं चाहती थी कि उनके किचन फ्लोर में कोई भी मुस्लिम बैठकर कोई भी मील खाए, फिर चाहे वो लंच हो या डिनर. तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो अपने रिचुअली प्योर किचन में APJ अब्दुल कलाम की एंट्री नहीं होने देंगी. लेकिन जब उनकी एंट्री हुई तो उन्होंने रिफ्यूज़ करा, मना कर दिया टू सर्व हिम फॉर डिनर इन द किचन. She refused to serve me in her kitchen. Sivra Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry. इस बात पर जो सुब्रमण्य अय्यर थे, उन्होंने क्या करा, नहीं अपनी पत्नी को किसी भी चीज़ के लिए डांटा, नहीं उनसे मिसबिहेव करा और नहीं उन पर एंग्री हुए. So nor he did get angry with his wife, but instead served me with food. लेकिन अपनी वाइफ की जगह उन्होंने खुद से APJ अब्दुल कलाम को फूड सर्व किया. कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 73. सी दिस. उन्होंने क्या करा, फूड सर्व किया विथ हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड्स मी टू ईट हिज मील. और ख़ुद भी वो मेरे पास बैठ गए अपना खाना खाने के लिए. His wife watched us from behind the kitchen door. और उनकी वाइफ ये सब कुछ किचन डोर के पीछे से देख रही थी. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. और कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम इतना डर गए थे कि वो सोच रहे थे, मुझे नहीं पता कि उनकी वाइफ मुझे किस तरीके से देख रही है. क्या उन्होंने ये सब ऑब्ज़र्व करा कि मैं शायद राइस डिफरेंट तरीके से खा रहा हूँ या पानी डिफरेंट तरीके से पी रहा हूँ, या मैंने जो फ्लोर है उसको खुद से क्लीन करा अपने एरिया को मील खाने के बाद, उसमें उनको कोई डिफरेंस ऑब्ज़र्व हुआ हो. When I was leaving his house, Sivra Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जब वो शिव सुब्रमण्य अय्यर का घर छोड़ रहे थे, मील खाने के बाद वो वापस जा रहे थे अपने घर, तब उनके पास एक और कंडीशन आई. शिव सुब्रमण्य अय्यर, उनके साइंस टीचर, ने अब्दुल कलाम को दोबारा अपने घर डिनर पर इनवाइट करा, वो भी नेक्स्ट वीकेंड पर, वीक के लास्ट एंड डे पर.
Observing my hesitation, he told me not to get upset. अब अब्दुल कलाम पहली बार में हेजिटेट हो गए कि उनकी वाइफ ने कहीं ना कहीं मिसबिहेव करा, तो दोबारा ऐसी जगह पर क्यों आए, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट थे। बट कहीं ना कहीं उनके टीचर ने बोला कि नो नीड टू गेट अपसेट, आप दुखी मत हो। सेइंग, उन्होंने क्या बोला, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि आपको पूरा का पूरा सोसाइटी से रिलेटेड ये सोशल सिस्टम चेंज करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हर बार आपके रास्ते में आएंगी जिसे आपको दूर करना है। दैट वॉज द मेन टास्क जो उन्होंने बोला APJ अब्दुल कलाम को। When I visited his house the next week, Sivra Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब APJ अब्दुल कलाम ने नेक्स्ट टाइम सिवरा सुब्रमण्य अय्यर के किचन में विज़िट किया, तब उनकी वाइफ ने खुद उन्हें फूड सर्व किया अपने ही हाथों से। मीन्स उनका जो ऑर्थोडॉक्स या फिर बैकवर्ड कैरेक्टर था, वो सब कुछ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में चेंज हो गया था। कमिंग टूवर्ड्स द 10th पैराग्राफ, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। अब उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो चुका था और अब ज़रूरत किसकी थी, इंडिया के फ्रीडम की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। इस टाइम पर गांधी जी ने क्या डिक्लेयर करा कि अब सारे इंडियंस अपना खुद का इंडिया बनाएंगे जिसमें ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर नहीं होगा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। और सारी कंट्री में एक अलग सी ही खुशी का एहसास हुआ, वो पॉजिटिव होने लगे, ऑप्टिमिस्टिक होने लगे और उनकी खुशी का कोई एंड नहीं था, वो पॉजिटिवली सोचने लगे थे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। अब उन्होंने क्या बोला, अपने फादर से परमिशन ली। जैसे ही उन्होंने ये डिसाइड करा था कि वो बड़े होकर हायर स्टडीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जाएंगे, तो उन्होंने यही परमिशन अपने फादर से ली कि अब वो रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे और हायर स्टडीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाना चाहते थे, जो कि रामनाथपुरम में सिचुएटेड था। सी द इमेज, सिवरा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड। किस तरीके से वो खुद से आगे आकर APJ अब्दुल कलाम को फूड सर्व कर रही हैं। एंड नाउ हैप्पीनेस कैन बी सीन ऑन हिज फेस। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट पेज ऑफ योर चैप्टर, that is page number 74 of your book. See the 11th paragraph. He told me as if thinking aloud. उन्होंने बहुत ज़्यादा देर तक सोचते हुए एक लाउड टोन में बोला, अबुल, I know. Okay, before reading this, what is the full form of APJ Abdul Kalam? I'm telling you, it's Abul Pakir Jainulabdin. Abul was his first name, then Pakir, and then Jainulabdin was the name or surname of his father. So according to his initials, APJ means Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. So what his father told him, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? उन्होंने बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी ग्रोथ के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ से दूर जाना ही पड़ेगा। तो क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं। जब सीगुल होती है तो वो क्या करती है, अपनी उड़ान तेज़ करने के लिए काफ़ी बार सन के पास भी चली जाती है और उनके अक्रॉस फ्लाई करती है और बिल्कुल अकेली जाती है अपने फ्लाई को कंप्लीट करने के लिए बिना अपने नेस्ट के, जहाँ पर वो रेस्ट भी नहीं कर सकती। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longing for itself. अब उन्होंने एक ऐसा ही कोट एक फेमस प्रॉफिट का बोला, खलील गिब्रान का, अपनी मदर को, जो कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उन्होंने ये बोला अब्दुल कलाम की मदर को कि तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो एक लाइफ के बच्चे हैं, एक ज़िंदगी के सन और डॉटर हैं, जो कि आगे बढ़ने का नाम है।
मीन्स अगर हमें उन्हें ग्रोथ करते हुए देखना है तो अपने आप से सेपरेट करना ही पड़ेगा, तब जाकर वो आगे किसी स्टेप के लिए कन्विंस होंगे या फिर सक्सेसफुल होंगे। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुमसे ही पैदा होते हैं लेकिन तुम्हारे पास रहने के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट्स। आप उन्हें अपना सारा का सारा प्यार दे सकते हैं लेकिन अपने थॉट, थिंकिंग या इमोशन के अकॉर्डिंग उन्हें एक जगह बांध कर नहीं रख सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके पास उनके खुद के थॉट्स एंड आइडियाज़ होंगे और वो तभी फुलफ़िल होंगे जब वो एक घर को छोड़कर या एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर पढ़ेंगे और कुछ सोचेंगे अपनी लाइफ के बारे में कि उन्हें क्या करना। सो विद दिस वी हैव एंडेड द चैप्टर and see the author of the chapter is APJ Abdul Kalam and the extract has been taken from Wings of Fire, which I have told you. So now thank you so much class, and we have ended chapter 6 part A of prose.